जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 4 का पाठ 4 पेड़। इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 9 तक के आपने पहले प्रश्नोत्तर किए हैं। आज अपन प्रश्न संख्या 10 करेंगे। 10 से आगे 14 तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो इसमें हमें क्या करना है, विपरीत अर्थ। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, उल्टा अर्थ निकालना है। इसका शब्द, जो शब्द दिए हैं उनका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। क्या कहते हैं, विलोम शब्द इसे हम कहते हैं। तो पहला है छाया। क्या है, छाया। छाया भी आप समझते हो। तो छाया का उल्टा हम क्या बोलेंगे, धूप। छाया का उल्टा क्या हो जाएगा, धूप। इसका दूसरा है राजा। राजा का कई बार आप इसका उत्तर, अगर आपको पूछे राजा का उल्टा, तो आप बोलते हो रानी। लेकिन राजा का उल्टा विपरीत अर्थ रानी नहीं होता है। राजा का विपरीत होता है रंक। रंक मीन्स होता है भिखारी। क्या होता है, भिखारी। तो राजा वो जिसके पास सारी संपत्ति, धन दौलत सब कुछ होता है, और उसका उल्टा क्या होता है, भिखारी, जिसके पास भी कुछ नहीं होता। तो राजा का विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ रानी नहीं होता है, रंक होता है। तीसरा है सूखी। सूखी, कोई चीज होती है सूखी, तो उसका उल्टा विपरीत अर्थ क्या होगा, हरी। कि भाई ये जमीन तो एकदम सूखी पड़ी है, और फिर दूसरी तरफ अगर खूब पानी पिया हुआ है धरती ने और खूब हरियाली, तो हम कहेंगे देखो यहाँ की जमीन तो इतनी हरी भरी है और ये कितनी सूखी है। तो सूखी का विलोम क्या होगा, हरी। भरा। भरा का क्या होगा उल्टा अर्थ, खाली। कोई वस्तु भरी है, या जैसे आपके पास जग है, तो एक जग है तो वो पानी से भरा है, और एक है तो वो एकदम उल्टा उसका क्या होगा, खाली। दूर। कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है, तो कोई वस्तु हमारे बहुत पास है, तो दूर का विलोम क्या होगा, पास। ऊपर। ऊपर का विलोम क्या होगा, नीचे। कोई वस्तु ऊपर होती है तो उसके उल्टे अर्थ में वस्तु कहाँ होगी, नीचे। तो ऊपर का विलोम शब्द नीचे। छोटा। छोटा का विलोम क्या होगा, बड़ा। छोटा का क्या होगा, बड़ा। कोई वस्तु बहुत छोटी है तो कोई वस्तु बहुत बड़ी है, तो छोटा का विलोम शब्द हो जाएगा बड़ा। पक्का। पक्का का उल्टा अर्थ क्या होगा, कच्चा। जैसे ये चीज तो अब पकी हुई है, ये चीज तो एकदम कच्ची है, हम बोलते हैं ना, बोलने में बोलते हैं हम। तो ये पक्का, इसका विपरीत अर्थ कच्चा। अंदर। अंदर का उल्टा क्या होगा, बाहर। अंदर का उल्टा बाहर। और उजाला। उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा। क्या होगा, अंधेरा। प्रश्न संख्या 11, पेड़ हमें किस प्रकार संपन्न बनाते हैं। यानी पेड़ आपको कैसे संपन्न बनाते हैं, पेड़ों से हमें संपन्नता कैसे मिलती है। तो इसका उत्तर है, पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। पेड़ हमें फल, फूल, मेवे, औषधियाँ, लकड़ी व अन्य कई जीवन उपयोगी चीजें देते हैं, जिससे हमारे जीवन में संपन्नता आती है। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। अब क्या चीजें मिलती है पेड़ों से हमें, हमें फल मिलते हैं, हमें फूल मिलते हैं, हमें मेवे मिलते हैं, हमें औषधियाँ मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है, और वह अन्य कई जीवन उपयोगी चीजें देते हैं। जीवन उपयोगी, जीवन उपयोगी का मतलब क्या होता है, जीवन उपयोगी का मतलब जीवन के लिए उपयोगी, जो हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है, उसे हम कहते हैं जीवन उपयोगी। तो पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, हमें फल मिला। आपको मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं ना पेड़ों से, तो आपको फल भी मिलते हैं, सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, खुशबूदार फूल मिलते हैं। आपको खाने को मेवे मिलते हैं। मेवे मैंने आपको बताया था कि जो काजू, बादाम, दाख, चिरौंजी, किशमिश, इनको हम मेवे कहते हैं। औषधियाँ मीन्स दवाइयाँ। और लकड़ी, जो हमारे घर में चीज़ें बनती है, फर्नीचर बनता है, वो सब लकड़ी से ही तो बनता है। तो ये कई जीवन उपयोगी चीज़ें पेड़ हमको देते हैं, जिससे हमारे जीवन में संपन्नता आती है। हमारे जीवन में संपन्नता आती है, हमारे जीवन में खुशी आती है।
प्रश्न संख्या 12 है, पेड़ को सेवा का अवतार क्यों बताया गया है? पेड़ को सेवा का अवतार हमें क्यों बताया है? पेड़ हमेशा सेवक की भांति धूप, बारिश इत्यादि सहन करते हैं। देखो, सेवा का अवतार, सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं हम? सेवक। जो हमारी सेवा करता है तो उसे हम कहेंगे सेवक। तो पेड़ हमेशा सेवक की भांति धूप, बारिश इत्यादि सहन करते हैं, बदले में हमें छाया, फूल, फल, मेवा व अन्य कई चीजें देते हैं और बदले में कुछ भी लेते नहीं हैं। इसलिए पेड़ को सेवा का अवतार बताया गया है। पेड़ क्या करते हैं? एक सेवक की भांति हमेशा धूप में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, हमेशा धूप और बारिश सहन करते हैं, लेकिन बदले में हमको छाया देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, मेवे देते हैं और अन्य कई चीजें देते हैं। बदले में वो हमसे कुछ भी लेते नहीं है। पेड़ हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेते, इसलिए पेड़ को सेवा का अवतार बताया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? पेड़ से क्या सीख, यानी हमको पेड़ से क्या सीखने को मिलता है? तो पेड़ से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जैसे पेड़ हमारी सेवा करते हैं, और बिना स्वार्थ से लोगों की भलाई करनी चाहिए। आजकल लोग भलाई कैसे करते हैं? अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से, कि अगर हम इनका ये कार्य करेंगे तो बदले में ये व्यक्ति हमारा ये कार्य करेगा। तो स्वार्थ की भावना से सेवा करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? हमें बिना स्वार्थ, हमें मन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए, हमारे मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। बिना स्वार्थ से लोगों की भलाई करनी चाहिए, जैसे कि पेड़ करते हैं। पेड़ को हमसे क्या स्वार्थ है? कुछ भी स्वार्थ नहीं है, बल्कि पेड़ हमको छाया दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, मेवे दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, ये सब हमें पेड़ों से मिल रहा है। तो वो भी तो हमें हमारी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो पेड़ों से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए और बिना स्वार्थ के लोगों की भलाई करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, पेड़ विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमने कुछ इसमें बातें लिखी है पेड़ विषय पर। तो पेड़ों से शुद्ध प्राणवायु मिलती है। पेड़ों से हमें क्या मिलती है? शुद्ध प्राणवायु मिलती है। और पर्यावरण कैसा हो जाता है? हमारा शुद्ध हो जाता है। तो पेड़ों से हमें क्या? शुद्ध प्राणवायु, यानी आपको ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो आपको शुद्ध वायु मिलती है, और इससे शुद्ध वायु मिलेगी पेड़ों से, तो हमारा चारों ओर का पर्यावरण कैसा हो जाएगा? हमारा चारों ओर का पर्यावरण शुद्ध होता है। पेड़ों पर पक्षियों का आसरा मिलता है। पेड़ हमें छाया भी देते हैं, और पेड़ पर पक्षियों का आसरा, यानी उनका घर, पेड़ों पर पक्षियों का आसरा मिलता है, तो उनका घर होता है पेड़ों पर पक्षियों का। पेड़ों से फल, फूल व लकड़ियां आदि प्राप्त होती है। पेड़ों से हमको फल भी मिले, फूल भी मिले, व लकड़ियां भी मिली, ये सब प्राप्त होती है। पेड़ों से अनेक उपयोगी सामान बनाया जाता है। पेड़ों से कई उपयोगी सामान, जैसे कि उसकी लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर। आप स्कूल में आते हैं, आपके स्कूल में टेबल है और कुर्सियां हैं, और ये आपकी मेज है, छोटे छोटे स्टूल हैं। तो ये सब लकड़ी कहाँ से आती है? या फिर हम अपने घर में पलंग है, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, इन सब में भी पेड़ों की ये जो लकड़ी है, इसी से हम अपने घरेलू उपयोगी सामान भी बनाते हैं। और पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं। पेड़ जो हैं वो बादलों को भी आकर्षित करते हैं। इसमें था ना आपके पाठ में कि पेड़ से वो बादल है वो भी पेड़ से आकर्षित होते हैं, और फिर वो वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो हमारी सूखी धरती हरियाती है। तो ये पेड़ विषय पे कुछ बातें थी जो आपने जानी। अब आप इसे अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा।